हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे द राउटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर एंड इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 के सेक्शन नंबर 5 का, जो कि है लॉन्ग पोएम्स। इसमें मेनली हम बात करेंगे बियोवुल्फ की और द बैटल ऑफ मॉल्डन की। अब सबसे पहले जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें बियोवुल्फ की बात की गई है। बियोवुल्फ है, ये बहुत फेमस एपिक पोएम है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की। इसमें एक हीरो है जिसका नाम बियोवुल्फ है, जो कि एक जर्मैनिक वॉरियर है, जो एक जो बहुत दूर से आता है और फाइट करता है एक मॉन्स्टर से जिसका नाम ग्रैंडल होता है, और बहुत लोगों को सेव करता है। तो इस पोएम से हम रिकॉल करते हैं हीरोइक पास्ट को, जो कि ऑडियंस के लिए बहुत फेमिलियर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में एक रेफरेंस दिया गया है ओल्डन डेज़ का। यहाँ पे हम देखते हैं कि हिस्ट्री और फिक्शन का एक ब्लेंड हमें देखने के लिए मिलता है। तो जो बियोवुल्फ था वो एक हीरो था, लेकिन वो एक मोर्टल मैन था। तो जो पोएम है उसकी जो एंडिंग है वो एक ट्रैजिक एंडिंग पे ख़त्म होती है ये पोएम। और इसी पोएम में हमें कंट्रास्ट देखने के लिए मिलता है। सक्सेस और फेलियर में कंट्रास्ट है, ऑनर और बिट्रायल में कंट्रास्ट है। जो इस और थीम्स की बात करें तो जो सेंट्रल थीम है इस पोएम की वो है मॉर्टैलिटी और पावर। इसके बाद लैंग्वेज की बात की गई है। तो लैंग्वेज जो बियोवुल्फ जो पोएम है उसमें उसकी लैंग्वेज बहुत रिच है और इमेजिनेटिव है। उसमें कई सारे सिनोनिम्स को यूज़ किया गया है वॉरियर के लिए। बहुत सारे कंपाउंड एडजेक्टिव्स हैं, बहुत सारी इमेजेस हैं, लाइट के लिए, ब्लड के लिए, कलर के लिए, और फ्रीक्वेंट एग्जैजरेशन हमें देखने के लिए मिलता है। तो जो कि इस टोन का, पोएम की जो टोन है उसे स्ट्रेंथन करता है और ज़्यादा उसे हीरोइक दिखाता है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में जो बियोवुल्फ है, ये जो पोइट्री है इसे हम कई तरह से ले सकते हैं। इसे हम ट्रेजेडी की तरह ले सकते हैं, एलिजी की तरह ले सकते हैं, इसे हम पोएम ऑफ प्रेस की तरह भी ले सकते हैं। जो हीरो है वो जब जो उसकी ग्रेटेस्ट ट्रायम्फ होती है उस टाइम पे वो मर जाता है। जब उसने ग्रैंडल जो मॉन्स्टर था उसको मारा था, उसके 50 ईयर्स के बाद वो दोबारा एक ड्रैगन से मिलता है, फाइट होती है और तब वो उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद विगलफ नाम का एक पर्सन बाकी आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है, जो हमें दिखाता है कि कैसे पावर जो है वो पास ऑन हो जाती है नेक्स्ट जनरेशन को। इसके बाद हम देखते हैं इस पैराग्राफ में कि ये पोएम को हम कई तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। हम इस पोएम को मिथ की तरह देख सकते हैं, हिस्ट्री की तरह देख सकते हैं, या एक होपफुल विजन ऑफ फॉर द फ्यूचर की तरह भी देख सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को दिखाया है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है रूट्स ओरल ट्रेडिशन की। जो मॉन्स्टर था इसमें वो सिंबलाइज करता है कि आउटसाइडर्स को, जो एनिमीज़ होते हैं उन्हें, कि कैसे वो ह्यूमन ऑर्डर के लिए थ्रेट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पोएम है उसमें एक रिपीटेड कंसर्न दिखाया है टाइम के साथ। जो डेट है कॉम्पोजिशन की वो अनसर्टेन है। स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि समवेयर बिटवीन 6th एंड 11th सेंचुरी ये पोइट्री लिखी गई है, लेकिन अब तक कोई भी फाइनल अग्रीमेंट नहीं हुआ इस इशू पे। उसके बाद बियोवुल्फ जो है वो हम क्या देखते हैं कि जो वो बिगनिंग था हीरोइक ट्रेडिशन का इंग्लिश लिटरेचर में, तो जो कि बना था ओरली परफॉर्म करने के लिए, लेकिन ताकि जो उसकी लैंग्वेज थी ऐसी थी कि लिसनर इजीली उसे समझ पाए। और ये जो पोएम है ये हाईलाइट करती है इम्पोर्टेंस को, हीरो की क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या एज अ फिगर वो पब्लिक एडमायरेशन के लिए कैसा होता है, तो उसकी इम्पोर्टेंस को भी ये हाईलाइट करते हैं। उसके बाद जो इंटरेस्ट है बियोवुल्फ में, जो इम्पैक्ट है बियोवुल्फ का, जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ हमें ओल्ड इंग्लिश पीरियड तक ही नहीं दिखता, वो हमें मॉडर्न पीरियड में भी दिखता है।
1990s में हम देखते हैं कि बियोवुल्फ का ट्रांसलेशन आया। एडविन मॉर्गन ने, सीमस ने क्या करा, ट्रांसलेट करा इसे मॉडर्न इंग्लिश में, जिससे क्या हुआ कि ये वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर बना। हम ऑडियंस, एक ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाए इस टेक्स्ट को। अब यहाँ तक तो बियोवुल्फ की बात करी थी, इसके बाद हम देखते हैं बैटल ऑफ मॉल्डन की बात करिए। तो बैटल ऑफ मॉल्डन जो है ये भी एक ओल्ड इंग्लिश पोएम है, जो कि ये भी वॉर के बारे में है, लेकिन इसमें हम देखते हैं तो ये कम इमेजिनेटिव है बियोवुल्फ से। इसमें ज़्यादा रियलिस्टिक फीचर्स हैं और जो हिस्टोरिकल बैटल हैं उसके ज़्यादा रियलिस्टिक अकाउंट्स दिए। हिस्टोरिकल बैटल कौन सी, जो कि 991 में हुई थी, और ये फोकस करती है डिफीट पे, ब्लड शेड पे, लॉस पे। और जो बियोवुल्फ थी वो हीरोइक फैंटेसी पे ज़्यादा फोकस करती थी। इसके बाद हम देखते हैं एक डिबेट देखी है हमने कि रही है कि बैटल ऑफ मॉल्डन क्या है, एक डॉक्यूमेंट्री है या फिर वो एक सेलिब्रेशन है ऑनर का या लॉयल्टी एंड डिफीट का। और जैसे कि बाकी ओल्ड इंग्लिश पोइट्रीज हैं, पोएम्स हैं, उसी की तरह इसमें भी एलिटरेटिव वर्ड्स हैं जो कि साउंड क्रिएट करते हैं, रिदम क्रिएट करते हैं बैटल का। इसके बाद इस वाले पैराग्राफ में हम देखते हैं कि जैसे कि बियोवुल्फ जो थी वो मिथिकल थी, हीरोइक थी अपने में। जो बैटल ऑफ मॉल्डन है वो हमें ज़्यादा रियलिस्टिक फीचर्स प्रोवाइड करती है। दोनों ही पोएम वॉर के बारे में बात करते हैं। दोनों ही पोएम हमें बताते हैं कि कैसे जो अर्ली लिटरेचर जो थी उसमें वॉर जो था वो कांस्टेंट एक थीम था। ऑथर्स दोनों के अनोनिमस हैं और जो दोनों पोएम में थीम सेम है लेकिन डिफरेंट व्यू पॉइंट को शो कर रहे हैं। इसके बाद जो हम देखते हैं कि जो ओल्ड इंग्लिश पोइट्रीज थी वो अनोनिमस थी, क्योंकि वो ओरल कल्चर के अंदर बनी गई। तो क्या होता था कि थोड़े टाइम के बाद उसमें चेंजेस आ जाते थे और कुछ नेम्स हैं जैसे कि कैडमन है, डियोर है, वो ज़्यादा सिंबॉलिक था, हिस्टोरिकल नहीं था। साइनवुल्फ एक पहला पोइट था जिन्होंने अपने वर्क को साइन किया था, जिसकी वजह से आगे जाके ये ट्रेडिशन बना, वो स्टार्ट हुआ ऑथर वाला, ऑथरशिप का एक आइडिया ऑफ ऑथरशिप आया। और लास्ट में हम देखते हैं कि किंग एल्फ्रेड द ग्रेट की बात की गई है। इनका जो रोल था डेवलपमेंट के लिए, इंग्लिश लिटरेचर के लिए वो बहुत मेजर रोल था। उन्होंने प्रमोट किया ट्रांसलेशन को, लैटिन से इंग्लिश की ट्रांसलेशन को एनकरेज करा। उन्होंने सपोर्ट करा बहुत सारे वर्क्स को, जैसे एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल्स को, जिस ऐसे वर्क्स जिन्होंने इंग्लिश का ट्रेडिशन को एस्टेब्लिश करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करी आगे। तो इस